महशर 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 में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी क़ुर्बत रसूल की। नबी की क़ुर्बत महशर 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 में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी और क़ुर्बत रसूल की। देखिए साहब, मैं आप सभी हजरात से खास तवज्जो चाहता हूँ, मिसरे को थोड़ा बदल रहा हूँ। महशर महशर चचा सुनिएगा जरा मतलब, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 200 रुपए का नजराना हमारे भाई की जानिब से मिला है। किस बात पर? महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, वो महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। कैसे? जन्नत 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 में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल। सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए का नजराना मोहम्मद रिहान साहब ने मुझे दिया और ये 100 रुपए एक साहब और देकर गए और बच्चों ने भी माशाल्लाह 50 रुपए से मेरी हौसला अफजाई की। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ क्या एक और मतलब देखिए, अल्लाह कर रहा है जब, है मेरे दोस्तों,
है पिंजरा के बाशऊर लोगों, अल्लाह अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। जरा सोचो है मुसलमानों, क्या अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, 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 तो अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, तो दोज़ख दोज़ख में कैसे जाएगी, सुनो, दोज़ख अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी, ऐ मोमिनो ये उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की, उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की। ये शेर मुझे बहुत पसंद है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तमाम कमेटी के लोग, मेरे नौजवान, मेरी माएँ बहनें और बाहर से आए हुए तमाम भाई, इस शेर पर खुसूसी तवज्जो आप सभी लोगों से कैसे, क्या बात है। मकड़ी मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी 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 का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। देखिए, मैं कौन से मकड़ी के जाले की बात कर रहा हूं। जब मेरे आका हिजरत की रात अपने घर से निकले, कुफ्फारे मक्का आपके घर का मुहासरा घेराव किए हुए थे। आका ने एक मुट्ठी खाक पड़कर उन कुफ्फारे मक्का के मुंह पर मारी और फिर निकल गए अपने घर से। हजरत अली शेरे खुदा उस रात नबी के बिस्तर पर बड़े आराम से सोए, क्योंकि आका
ने फरमाया, ए अली, जिस जिसकी अमानतें मेरे पास हैं, सुबह ये अमानतें मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, उनको लौटा कर तुम भी चले आना मदीना। कुफ्फारे मक्का ने जब मेरे आका को ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब, अब तुम मक्के से मदीना हिजरत कर जाओ। आका निकले घर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु यारे गार आका के साथ थे। गारे सौर पर पहुंचे आका, और फिर दोनों हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे नबी उस गार के अंदर चले गए, उस गुफा में अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही आप अंदर गए, एक मकड़ी ने अपना जाला उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर, गुफा गार के दरवाजे पर बना दिया जाला। कबूतरी ने ताजा ताजा अंडे भी दे दिए। कुफ्फारे मक्का मेरे नबी को ढूंढते हुए जब गारे सौर तक आए, उन्होंने देखा कि मकड़ी का जाला है। अगर कोई अंदर गया होता तो यकीनन ये टूट गया होता, हट गया होता। इसलिए नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को उस गार के अंदर महफूज फरमाया, हिफाजत फरमाई प्यारे आका की। और वो कुफ्फारे मक्का आप को ढूंढने के चक्कर में उस गारे सौर से और आगे चले गए। लेकिन शायर कहना क्या चाहता है, देखिए मकड़ी का जाला किसी की क्या हिफाजत करता है, उसकी औकात ही क्या है। लेकिन वो मकड़ी का जाला नहीं, बज़ाहिर तो वो जाला था, लेकिन दरअसल अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब की हिफाजत कर रहा था। किस चीज से? बहाना था मकड़ी के जाल का। कैसे? सुनिए। मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, 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 तो मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। हकीकत क्या थी? अल्लाह 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 हक कर रहा था, अल्लाह कर रहा था, अल्लाह हक कर रहा था, अल्लाह हक कर रहा था। हिफाजत रसूल अल्लाह कर रहा था, हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा था, हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा था, शुक्रिया। हिफाजत रसूल की, माशाअल्लाह वासिफ मलिक साहब दुबई वाले, उनकी जानिब से 100 रुपए का नजराना। और माशाअल्लाह ये हमारे नूर स्क्रैप वर्क, उनकी जानिब से मुझे ये 100 रुपए का नजराना मिला है। मैं जनाब नूर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक साहब ने इसी शेर पर 50 रुपए से नवाजा, ये हैं मोहम्मद रिहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे भाई मोहम्मद आमिर साहब हैं, फरमाइश भी लिखी है इसमें, 100 रुपये उनकी जानिब से आए हैं। और ये और 100 रुपये इसी शेर पर नजराना मिला है डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब, माधोपुर उर्स कमेटी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये और 100 रुपये का नजराना मिला है फैज़ मलिक उदयपुर वालों की जानिब से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अगला शेर समाप्त फरमाइए। कैसे? दुनिया में सुनो, दुनिया में उससे बढ़ के, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। वो दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। जिसको 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 नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल जिसको नसीब हो गई, ये कुर्बत रसूल की, जिसको नसीब हो गई, मियां कुर्बत रसूल की। नसीब हो गई गुरबत रसूल की। जिसको नसीब हो गई गुरबत रसूल की। दो शेर और रह गए बस, और मैं दोनों शेर सुनाना चाहता हूं इस महफिल में। बहुत प्यारा शेर अब आ रहा है। कमेटी के लोगों से तवज्जो, और जो लोग मुझे नवाज रहे हैं उनसे खास तवज्जो। शेर ये है, सुनिए जनाब कैसे। हाँ हाँ, दाखिल हुई न मौत। गौर करना साहब, इस बात पर गौर करना सभी लोग। दाखिल हुई न मौत, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई नमाज भी घर में रसूल के। दाखिल हुई नमाज भी घर में रसूल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब डॉक्टर रिजवान अंसारी माधोपुर उर्स कमेटी 100 रुपए आपकी जानिब से फिर मुझे नजराने में मिले हैं। मैं डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन शेर सुनिए मुकम्मल, क्या बात है। ये और 100 रुपए का नजराना मिला है, और ये मुझे मोहम्मद रिहान साहब ने दिया है। मोहम्मद रिहान साहब का भी बहुत शुक्रिया। तवज्जो। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई नमाज भी घर में रसूल के। दाखिल हुई नमाज भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के।
कब तक? लेनी 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 पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल की, इजाजत देखिए साहब, ये और 100 रुपए का नजराना डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब, माधोपुर उर्स कमेटी, जहां कुछ रोज पहले, अभी 1 महीना पहले मेरा प्रोग्राम था आपके बराबर में ही, माशाल्लाह वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था माधोपुर में। और माशाल्लाह आज यहाँ पिंजरा के लोग भी मुझे खूब नवाज रहे हैं और सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, नूर स्क्रैप वर्कशॉप, उनकी जानिब से ये 100 रुपए और मिले। नूर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नूर साहब तवज्जो चाहूंगा, हम्माद भाई भी सुने, रिजवान डॉक्टर साहब भी सुने। देखिए एक बड़ी प्यारी बात, और उसके बाद आखिरी शेर, दाखिल हुई ना मौत भी घर में रसूल के। दुनिया में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आया हो किसी के दरवाजे पर, किसी की रूह कब्ज करने को, और दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांग रहा हो कि इजाजत हो तो मैं तुम्हारी रूह कब्ज कर लूं, घर में आ जाऊं। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जब मेरे नबी का वक्त आखिर आया, आपकी उम्र 63 साल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत इज़राइल से कहा, मेरे महबूब के लिए जन्नत सज चुकी है, अब उनकी रूह जन्नत में लाके दाखिल कर दो। इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, आका के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, कहने लगे, आका मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, अल्लाह चाहता है कि अब आप जन्नत में चल कर रहें। आका फरमाते हैं, इज़राइल ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, जिब्रील आएंगे, अभी देखो वो इस अमर में क्या कहेंगे। हजरत जिब्रील अमीन पलक झपकते ही हाजिर हो गए। अल्लाह के प्यारे महबूब अर्ज करने लगे, ए जिब्रील, तुम तो कहते थे मेरी उम्र 90 साल है, लेकिन अभी मैं 63 साल का हुआ हूं, तो फिर ये मलकुल मौत इज़राइल मेरी रूह कब्ज करने क्यों आ गए अभी से? जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के महबूब, बेशक आपने दुनिया में 63 साल गुजारे, लेकिन वो 27 साल जो आप मेराज में गुजार कर आए, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे भाई जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो 27 साल जो आप मेराज शरीफ में गुजार कर आए, जरा वो भी तो इस 63 में जोड़ लीजिए। 63 और 27 मिलकर 90 होता है। आका फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जैसी मेरे महबूब की मर्जी हो, अगर वो दुनिया में रहना चाहें तो हम उनकी उम्र और बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह, ये मकाम है मेरे नबी का। लेकिन आपने फरमाया अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की क्या मर्जी है? तो जिब्रील अमीन कहने लगे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह अब ये चाहता है कि आप दुनिया से चलकर जन्नत में रहें। तो कहा कि ठीक है इज़राइल आओ और मेरी रूह कब्ज कर लो। देखिए एक शेर लिखा था शायर ने, जिसकी तफसील मैंने आपके सामने समझाने का अपना अपना अंदाज है।